सरकारें बदल जाती हैं, मंत्री बदल जाते हैं, सियासतदान बदल जाते हैं, मगर संवाद बदस्तूर वही रहता है। याद है आपको, जब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जमाखोरी पर बयान दिया था तो उस वक्त मौजूदा मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं चिदंबरम, मगर आज लगभग उसी तरह के जुमलों का इस्तेमाल करते अरुण जेटली नजर आए। मगर बड़ा प्रश्न ये कि क्या सरकार के पास महंगाई पर काबू पाने की कोई योजना है? सुनते हैं अरुण जेटली को। 22 कमोडिटीज ऐसी हैं जिस पे सरकार नजर रख रही है। तो राज्यों को सलाह दी जाए कि होर्डर्स के खिलाफ, जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जो फ्रूट और वेजिटेबल केवल मंडियों के माध्यम से जाता था, राज्यों को सलाह दी जा रही है कि उसको डीलिस्ट करें ताकि खुले बाजार में भी जा सके। आलू और प्याज के ऊपर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, ताकि वो एक्सपोर्ट उसका डिस्करेज किया जाए। प्याज दिल्ली जैसे शहरों में सरकार अपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से उसको दिल्ली लाए और मदर डेयरी बूथ्स और अन्य बूथ्स के माध्यम से इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। चावल बड़ी मात्रा में बाजार के अंदर रिलीज किया जाएगा। दालों का और एडिबल ऑयल, खाने वाले तेल का संबंध है, राज्यों को लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी कि कभी भी अपने राज्य में वो इसकी कमी महसूस करें तो इसको डायरेक्टली बाहर से मंगवा सकते हैं। हम सीधे रुख करना चाहेंगे रक्षित सिंह का, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षित, बड़ा सवाल ये, सरकार रक्षात्मक मुद्रा में है, मगर क्या समाधान को लेकर आशावादी है? कोई प्लान है? देखिए अभी सर, जिस तरीके से आज अरुण जेटली का बयान आया है वित्त मंत्री का, उन्होंने अपनी तरफ से एक प्लान तो पेश किया है कि 22 चीज़ों पर सरकार नज़रें बनाए हुए है। उसमें से 4-5 चीज़ों की जिनकी थोड़ी कमी होती हुई नज़र आ रही है, उसकी होर्डिंग की जो वहाँ पर संभावना लग रही है, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि राज्यों से कहा जाएगा कि वो होर्डिंग पर लगाम लगाएं। उसके अलावा मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाने की बात की है आलू और प्याज पर। उसके अलावा बड़ी मात्रा में जो चावल है उसको रिलीज़ करने की बात की गई है कि ओपन मार्केट सिस्टम के जरिए उसको बाज़ार में रिलीज़ किया जाएगा। तो कुछ कदम उठाने की तो यहाँ पर कवायद दिखी है सरकार की तरफ से, लेकिन केंद्र सरकार के हाथ में चीज़ें कितनी हैं ये सभी जानते हैं, क्योंकि जो भी ये पूरा प्रोक्योरमेंट सिस्टम है और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, और जब एंड कंज्यूमर तक पहुँचता है तो ये सब कुछ आता राज्यों के माध्यम से है। और होर्डिंग जो है वो अरुण जेटली ने भी कहा कि होर्डिंग एक बड़ी जो है चुनौती है, और निश्चित तौर पर उसको टैकल करना जो है वो राज्य सरकारों के हाथ में। अब राज्य सरकारें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं सेंटर के इस आह्वान को, जो सेंटर ने अपील की है, तो उस पर काफ़ी हद तक निर्भर करेगा कि आगे चलकर महंगाई किस तरीके से रहती है। वहीं सरकार के पास एक चीज़ और है अभी देखने लायक, जो आगे चल के मानसून है। मानसून एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर मानसून को लेकर सरकार को आगे की बड़ी योजना बनानी होगी, क्योंकि अगर मानसून का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में रहता है, जैसा शुरू में प्लान किया गया था 500 जिलों में अगर रहता है, तो फिर दिक्कत निश्चित तौर पर आएगी।